एक गांव में एक प्रसिद्ध पंडित रहता था जिसका नाम था पंडित विष्णु। वह वेद, पुराण, मंत्र और तंत्र का बहुत बड़ा छाता था। गांव के लोग उसे देवता की तरह मानते थे और किसी भी समस्या में उसके पास समाधान ढूंढने आते थे। लेकिन पंडित विष्णु के मन में एक अंधेरा पक्ष भी छिपा था जिसे वह अपने भीतर छुपाए रखता था। वह एक तांत्रिक विद्या के बारे में जानता था जिसे केवल वही लोग जानते थे जो आत्मा, पिशाच और अन्य प्रेतात्माओं को साधने का साहस रखते थे। पंडित विष्णु की इच्छाएं अब साधारण जीवन से परे बढ़ने लगी थीं। उसके मन में एक दबी हुई हवस पनप रही थी जिसे वह किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। पंडित विष्णु की आवाज धीरे और गहरे स्वर में, अगर मैं कर्ण पिशाचिनी को साधने में सफल हो जाऊं तो वह मेरी हर इच्छा पूरी करेगी और वह मुझे अपार शक्ति भी देगी। एक रात पंडित ने अपनी हवस पूरी करने के लिए कर्ण पिशाचिनी को साधने का फैसला किया। कर्ण पिशाचिनी एक भयंकर और अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा थी जिसे साधने के लिए विशेष मंत्र और अनुष्ठान की आवश्यकता होती थी। कहते थे कि जो भी इसे साध लेता वह उसकी हर आज्ञा मानने को मजबूर हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग की आवाज कांपती और डरावनी। कर्ण पिशाचिनी को साधने का प्रयास करने वाले बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वह आत्मा बहुत खतरनाक है। लेकिन पंडित को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने एक रात तंत्र मंत्र की तैयारी की और जंगल के बीच एक सूनी जगह पर जाकर साधना करने लगा। वहां उसने एक तांत्रिक मंडल बनाया और उसमें मंत्रों का जाप करते हुए कर्ण पिशाचिनी को बुलाने लगा। कर्ण पिशाचिनी की आवाज भयावह और गहरी, किसने मुझे बुलाया है? तू जानता है कि मुझे बुलाने की कीमत क्या है? पंडित ने कर्ण पिशाचिनी से कहा कि वह उसे साधना चाहता है और उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए उसे तैयार होना होगा। कर्ण पिशाचिनी ने उसे चेतावनी दी कि उसकी इच्छा पूरी करने की कीमत बहुत भारी होगी, लेकिन पंडित की हवस और लालच के आगे उसकी चेतावनी बेकार गई। पंडित विष्णु की आवाज गंभीर और आत्मविश्वास से भरी, मैं तुझे साध लूंगा और तू मेरी हर आज्ञा मानेगी। कर्ण पिशाचिनी हंसी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि पेड़ पौधे तक कांप उठे। उसने कहा कि यदि पंडित ने उसे साधने का प्रयास किया और असफल रहा तो वह उसकी आत्मा को चीर कर खा जाएगी। पंडित ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, कर्ण पिशाचिनी ने अपना भयंकर रूप धारण किया और पंडित के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उसका चेहरा विकराल था। लेकिन पंडित अब अपने मंत्रों और तंत्र पर विश्वास करते हुए उसे साधने की कोशिश में जुटा रहा। कर्ण पिशाचिनी की आवाज क्रोधित और कठोर, तूने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया है पंडित, अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। आखिरकार जब पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा, कर्ण पिशाचिनी ने अचानक अपना स्वर बदल दिया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पंडित, मैं तेरी सेवा करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। पंडित ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी शर्त मान ली। उस रात के बाद पंडित ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए कर्ण पिशाचिनी को बार बार बुलाया, लेकिन उसकी हवस और लालच धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला करने लगे। वह रात दिन अपने साधनाओं में डूबा रहता और हर बार कर्ण पिशाचिनी उसकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा चूसती रहती। गांव के लोग अब पंडित के बदलते स्वभाव को महसूस करने लगे थे। वह जो कभी एक श्रद्धेय व्यक्ति था, अब एक अजीब और खतरनाक व्यक्ति में बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शरीर में अस्वाभाविक बदलाव हो रहे थे। गांव की महिला की आवाज सहानुभूति और चिंता से भरी, पंडित जी अब पहले जैसे नहीं रहे, न जाने उन्हें क्या हो गया है, उनकी आंखें बहुत डरावनी लगती हैं। आखिरकार एक दिन पंडित का अंत आ गया। वह कर्ण पिशाचिनी को पूरी तरह साध नहीं सका और उसकी हवस ने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी ने उसकी आत्मा को निगल लिया और वह पंडित के शरीर को छोड़कर फिर से अंधकार में गायब हो गई। कर्ण पिशाचिनी की आवाज हंसी के साथ,
जो मुझे साधने की कोशिश करता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। गांव वाले पंडित के मृत शरीर को जंगल में पड़ा हुआ पाते हैं और उसके चेहरे पर वही हवस भरी मुस्कान जमी होती है जो कर्ण पिशाचिनी को